हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट रिजल्ट का क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई स्टेटस, वो भी सोशल मीडिया में। क्या यह सही है? हमें तो नहीं लगता किसी एंगल से सही है। और कब तक आएगा उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। सोशल मीडिया नोटिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि चोर अपने पीछे निशान छोड़ जाता है और यहाँ भी दिखेगा। लेकिन हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे कि रिजल्ट का होता क्या है। तो देखिए, टेलीग्राम पे देखिए, कहिएगा नहीं सब लोग फेक कर रहे हैं, बिल्कुल फेक रिजल्ट है। कई लोग अलग अलग तरीके से डाले हैं और नोटिस के रूप में। इस नोटिस में देखिएगा तो दो तीन चीज़ें हैं जो पहले वाले नोटिस से लेके कॉपी किया गया है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इस बोल्ड लेटर में रहता है आपका नाम, हेडिंग, इसको भी नहीं दिया है। और नोटिस फॉर डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जबकि मैं बता दूं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट नहीं होता है, स्टेटस होता है। उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि जो यहाँ से आपका फ़ॉन्ट है वो कोई भी मैच या लाइन बाय लाइन सही से नहीं है, वो भी है। उसके अलावा भी अगर देखिएंगे तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है जी, कंप्यूटर बेस्ड अप टू टेस्ट हेल्ड वाज इतना सही है। लिंक फॉर व्यूइंग सुटेबल स्टेटस मेड फॉर अवेलेबल इन वेबसाइट बाई इतना। यहाँ पे वेबसाइट भी लिखेगा तो ऑल आरआरबी लिखेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्ट गुवाहाटी कुछ लिख के यहाँ वो ये भी नहीं है। साथ में इसके बाद और चीज़ें लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो स्टेटस दे रहा है, लेकिन 4 नंबर नोटिस लिख रहा है कि आपका सुटेबल नॉट कैंडिडेटर टू अपॉइंटमेंट फॉर रेलवे। ये कब लिखा जाता है? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बारे के नोटिस होता है, उसमें लिखा जाता है, ना कि किसी स्टेटस में लिखा जाता है। तो 4 नंबर बिल्कुल गलत लिखा हुआ चीज़ें है, इसको भी कह सकते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें है में देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ गैप, यहाँ गैप, ये कौन सा गैप है पता नहीं, कोई बड़ा वर्ड मिटा के छोटा वर्ड लिख दिया। बाकी चीज़ें है उसके बारे में है। और उसके बाद बाकी चीज़ें तो गड़बड़ी है। वेबसाइट पे देखिएगा, आपको कोई भी वेबसाइट पे आरआरबी के नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नोटिस तो है ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से? तो नोटिस छोड़िए उसकी, अब हम बात करते हैं डिस्कशन की, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपको लगेगा कि कब तक रिजल्ट आएगा। देखिए, साइको टेस्ट का स्टेटस इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में जनरल की बात कर रहा हूँ। ये कभी अलग से नहीं आता, जनरली जब रिजल्ट बनती है उसी के आसपास आता है। इसलिए कि जब आप स्कोर कार्ड का लिंक खोलें, उसी में आपका स्टेटस क्वालिफाई हो जाता है और किस टेस्ट में कितने अंक आए हैं वो टेस्ट का नंबर बता देता है। हालांकि मैं कहता हूं कि रेलवे कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ दे सकता है, लेकिन जनरल कंडीशन ये है कि स्टेटस उसी समय आता है जब रिजल्ट आता है। यानी उसी में जो लिंक जनरेट होता है, उसी लिंक में आपका साइको टेस्ट का भी डिटेल देगा। उसके बाद आपकी साइको रिजल्ट अभी आने वाली नहीं है, क्योंकि 27 तारीख तक तो आपकी टाइपिंग टेस्ट ही है। और टाइपिंग टेस्ट जब तक पूरा नहीं होगा, गुवाहाटी के छोड़ के, गुवाहाटी का कंडीशन अलग है, जिसका आपका लिंक कल या परसों से दिखने लगेगा आपको वेबसाइट पे, जिसमें आप एग्ज़ाम दिए हैं सीबीटी 2 का। तो वहाँ भी टाइपिंग टेस्ट में अभी कम से कम 30 से 35 दिन आरआरबी गुवाहाटी में लगेगा टाइपिंग टेस्ट में, क्योंकि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई लेवल 5 और लेवल 2 वाले कैंडिडेट होंगे, इनकी टाइपिंग टेस्ट होगा, तब रिजल्ट आएगा। तो 20 आरआरबी के तो रिजल्ट आ सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि 20 आरआरबी का जो टाइपिंग टेस्ट रह गया है 12 वाले का, जो कैंडिडेट 12 के शिफ्ट 1 में थे, उनकी हो जाएगी, तभी रिजल्ट आएगी। रिजल्ट सितंबर मंथ में आ जाएगा। जैसा कि आरआरबी प्रोग्रेस दिखा रहा है, बहुत तेजी से सारी चीज़ें कर रहा है, जैसे पहले स्लो कर रहा था वैसे ही अभी तेजी से हो रहा है। तो आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा, रिजल्ट सितंबर में तो आ ही जाएगा, लेकिन किस रूप में आएगा अब यहाँ पे डिस्कशन करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले आप बात कीजिएगा रिजल्ट का प्रोसेस में। रिजल्ट के प्रोसेस में 2 चीज़ें बाकी है अभी मेन रूप से पेपर के रूप में। एक तो आपका टाइपिंग टेस्ट, जिसकी स्टेटस भी आनी है, और दूसरी सीबीएटी, इसकी भी स्टेटस आनी बाकी है। यानी इसके बिना रिजल्ट बन नहीं सकता। तो कहिएगा कुछ नॉन टाइपिंग पोस्ट है, जिसका टाइपिंग नहीं है, उस पोस्टों के लिए क्या होगा? तो देखिए, इन्हीं पे डिपेंडेंट दोनों चीज़ें हैं, टाइपिंग और सीबीएटी पे ही डिपेंडेंट
बाकी पोस्ट भी है, क्योंकि इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सभी का पोस्ट प्रायोरिटी देखना है, और पोस्ट प्रायोरिटी जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक किसी भी कैटेगरी का रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ लोगों का सवाल इसी में था कि जब हमारा CBAT का रिजल्ट आ जाएगा, टाइपिंग टेस्ट का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या लेवल वाइज रिजल्ट होगा। देखिए, अब लेवल वाइज का टाइम ख़त्म हो गया है। अब आप पहले फॉर्म भरे थे तो बच्चे थे, स्टूडेंट से कह सकते हैं, अब आप बनने वाले हैं एम्प्लाई, और एम्प्लाई बनने वाले हैं तो एम्प्लाई जैसा थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि आपकी जो होगी पोस्ट प्रायोरिटी वो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे अब बन जाती है। आपको क्या चाहिए, आप जो चाहिएगा वही रेलवे देगा, बिल्कुल, लेकिन उसकी कंडीशन है कि उसके लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हो। तो एलिजिबिलिटी और आपकी चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी जॉब में, तो चॉइस इसीलिए भराया गया है आपको जो चॉइस है वो पहले दिया जाएगा। और हो सकता है कि जो CBAT वाले कैंडिडेट, हो सकता नहीं है ही, जो टाइपिंग वाले कैंडिडेट है, इनकी पोस्ट प्रायोरिटी में पहले ना तो CBAT हो, ध्यान से देखिएगा, ना तो CBAT हो ना टाइपिंग टेस्ट हो, तो क्या उसको जॉब नहीं मिलेगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक कैंडिडेट CBAT में भी फेल हो जाएगा, यहाँ भी फेल हो जाएगा, तो क्या जॉब नहीं मिलेगा, तो आप कहिएगा फिर भी मिलेगा, ये भी कंडीशन है। बहुत सारे लोग इसके अलावा भी किए हैं कुछ अलग सा, CBAT स्किप कर दिए हैं, इन्होंने भी टाइपिंग स्किप कर दिए हैं, तो इनको जॉब नहीं मिलेगा, तो आप कहिएगा मिलेगा। तो ये सारे कंडीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, सारा कंडीशन आके रुकेगा वो पोस्ट प्रायोरिटी पे। पोस्ट प्रायोरिटी उसको एलिजिबिलिटी निर्धारित करेगा कि आपको पोस्ट कौन सा मिलने वाला है, आपका नंबर निर्धारित करेगा कि आपने जो मांगा है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी आपने जो 80 नंबर लाए और कह रहे हैं कि मैं टॉपर हूँ, तो टॉपर को तो वही पोस्ट मिलेगा जो वो पहले नंबर पे लाएगा। लेकिन जो लोग 70 नंबर लाएगा और वो कहेगा कि मैं तो 100वें नंबर पे हूँ और 101 ही पोस्ट है, तो लास्ट में जो 100 नंबर वाला पोस्ट रहेगा उसके पोस्ट प्रायोरिटी में वही मिलेगा, न कि उसे पहली पोस्ट प्रायोरिटी मिलेगा। तो यहाँ पे पोस्ट प्रायोरिटी ही सारा खेल अब करेगा, जितनी भी सारी चीज़ आएगी, और कोई लेवल वाइज रिजल्ट नहीं आएगा। अब रिजल्ट जो आएगी वो आएगी आपकी पोस्ट वाइज आएगी। जो पोस्ट है साथ में हो सकता है ये लेवल लिखा हुआ रहेगा, जब रिजल्ट आएगी उस रिजल्ट में आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा। मैं बता दूं, एक कॉलम हो गया, एक कॉलम हो गया, ऐसा कॉलम बन जाएगा, यानी पेज में अलग अलग पेज बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा रहेगा लेवल 6 क्वालिफाई, लेवल 5 क्वालिफाई, लेवल 3 क्वालिफाई, लेवल 2 क्वालिफाई, ऐसे एक रिजल्ट तो ये हो गया। इसमें ब्रेकअप भी हो सकता है। लेवल 6 में एक पोस्ट SM की है, दूसरी पोस्ट अगर ट्रैफिक अप्रेंटिस नहीं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस की है, या कोई और पोस्ट रहेगा। लेवल 5 में GD का रहेगा, या उसमें और कॉमर्शियल वाले टाइपिंग पोस्ट होंगे, या क्लर्कियल पोस्ट होंगे, सबका अलग अलग बन सकता है। या सभी एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक जितने पोस्ट कैटेगरी हैं, उसकी सामने हर पोस्ट की रिजल्ट और हर कम्युनिटी का कट ऑफ दे के रिजल्ट बनाया जाएगा। तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सब में वही चीज़ लगेगा जो आपकी पोस्ट प्रायोरिटी होगा। और पिछली बार का रिजल्ट का मैं बता दूं, पिछली बार रिजल्ट आपका ऐसा बना था, एक टेबल लिया गया, एक टेबल में इधर आपकी कैटेगरी नंबर लिख दिया गया एक में, दूसरे नंबर में आपका पोस्ट लिख दिया गया है, तीसरे नंबर पे UR, तीसरे फिर उसके बाद OBC, उसके बाद SC और ST, इस बार EWS भी रहेगा। और सबके अगेंस्ट हर पोस्ट का 1 से 2 जितने कैटेगरी है सारे उस RRB में जितने कैटेगरी है सबका पोस्ट के नाम के साथ सबका कटअप दिया हुआ था। जिसका नहीं है उसका डैश डैश, और जिसकी पोस्ट उस RRB में नहीं है उस कैटेगरी को हटा दिया था। तो रिजल्ट तो ऐसे ही बनने वाले हैं इस बार भी, क्योंकि रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। इन्होंने चेंज क्या किया था, तो इन्होंने CBT 2 चेंज किया था। पहले क्या होता था, CBT 2 में एक एग्ज़ाम और दो एग्ज़ाम, एक 10+2 के लिए और दूसरा ग्रेजुएट के लिए होता था, और ये दोनों वैकेंसी ही जनरली अलग अलग होते थे। तो इसलिए जो अलग अलग पोस्ट होती थी अलग अलग का रिजल्ट आता था। लेकिन ग्रेजुएट में भी वैसे ही टेबल बनता था कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि कैटेगरी, पोस्ट
फिर उसके बाद कम्युनिटी वाइज कट ऑफ। तो इस बार भी वैसे ही बनने वाला है, लेकिन उसका पैमाना यही होगा, आपकी पोस्ट प्रायोरिटी और साथ में आपके नंबर। थैंक यू, धन्यवाद।